जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं 3 साल बाद अपने पापा मम्मी से मिलने गई। गुरु जी ने मुझे ये यात्रा ब्लेस करी। मेरे पापा को की हार्ट की प्रॉब्लम है। आज से 26 साल पहले उनके ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है और प्रॉब्लम दोबारा रिक्रिएट हो रही थी। इसी वजह से मैं उनसे मिलने गई। काफी डिप्रेशन में थे, काफी परेशान थे। हमारी फैमिली के हालात ऐसे हैं कि जी मेरे संगत जी, मेरे छोटा ब्रदर बहुत ड्रिंक करता है, अपनी फैमिली की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है। सारी जिम्मेदारी मेरे डैडी पर ही है। संगत जी, मेरी मदर भी स्टेप मदर है। खुशी को अपना कुछ देना नहीं चाहती, बल्कि जो पापा किसी और को देना चाहते हैं वो भी अपनी खुशी में करना चाहती है संगत जी। शायद गुरु जी ने इसीलिए मुझे ये जर्नी ब्लेस करी कि तू जा, और गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे जरिए वहां तक पहुंचे। वैसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो बहुत पहले ही मेरे मायके तक पहुंच चुकी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही कि जब मैं ट्रेन में जा रही थी तो मुझे मेरे अंग संग थे गुरु जी। मुझे इस चीज का पूरी तरह एहसास हुआ। मैं लगातार मंत्र जाप कर रही थी, गुरु जी के सत्संग सुन रही थी सफर में भी। और मुझे संगत जी दो बार मतलब पहली बार एक साथ मुझे 2 बार थोड़ी थोड़ी देर में व्हाइट कबूतर के रूप में गुरु जी ने मेरे अंग संग रहने का एहसास कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी गई तो मैं सिर्फ 5 दिन के लिए ही थी, बट ये 5 दिन मेरे लिए मतलब इतने खुशी भरे, इतने सुकून भरे रहे ना संगत जी। इसके लिए मैं अपने गुरु पा का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, मेरे परिवार के अंग संग रहने का, मेरे मायके वालों के, मेरे बच्चों के अंग संग रहने का। संगत जी, मेरे को गुरुपा ने ट्रेन में जब मैं सफर कर रही थी तभी एक सत्संग सुनाया कि तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, विश्वास नहीं करोगे, मुझे वहां जाके पता चला कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। उसके पैर में आ, मतलब उस पैर से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, बट वो उसको हॉस्पिटल में नहीं दिखा पा रहे थे संगत जी। तो गुरु जी ने उसके बहुत बड़ा कष्ट जो बहुत उस एक्सीडेंट में उसके साथ कुछ भी हो सकता था, पर गुरु जी ने उसको ब्लेस किया। गुरु जी ने उसको नई लाइफ ब्लेस करी। गुरु जी का शुक्राना करूंगी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे भाई के अंग संग रहने का गुरु का। गुरु जी की कृपा से उन 5 दिनों में मैंने गुरु जी के इतने सत्संग किए अपने भाई भाभी और भतीजों के साथ बैठकर। इतना अच्छा लगा, उन लोगों को भी अच्छा लगा, मेरी भाभी को भी अच्छा लगा। मेरे पापा को भी बोल के आई कि जितना मंत्र जाप करोगे उतना भैया की हालत ठीक होगी। बहुत अच्छा लगा। मेरी सत्संग जी वंदन
मेरी छोटी-सी भतीजी है 11 साल की। गुरुजी का सत्संग सुनते-सुनते रोने लगी, उसकी आँखों में पानी आ गया तो बड़ी वाली भी रोने लगी, फिर भाभी भी रोने लगी, भैया की आँखों में भी आँसू आ गए। गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते। शुक्राना गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, मेरे परिवार के, मेरे मायके वालों के, ससुराल के अंग संग रहना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी। जब मैं संगत जी में जब अपने मायके में थी तो मैंने सत्संग में सुना कि मेरे पास मैसेज आया है गुरु जी का कि तेरा मुंडा बहुत तेज बाइक चला रहा है, बट परेशान मत हो, मैंने उसके कष्ट काट दिए हैं। तो संगत जी, मैंने एक बार को ग्रुप माफ करना, मैंने उस मैसेज को इग्नोर करना चाहा, बट संगत जी जब मेरे मेरे बेटे से मैं मिली तो उसने बताया कि मम्मी मैं बाइक से स्लिप हो गया था और मेरी छोटी मोटी चोट आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मतलब क्या बोलूं संगत जी के, गुरु जी इतना ध्यान रखते हैं हर चीज का, कैसे हमारे बड़े कष्ट छोटे रूप में डाल देते हैं। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे बेटे के अंग संग रहने का, उसको उसके बहुत बड़े कष्ट को छोटे रूप में मिटवाने का। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु, शुक्राना। बस अब गुरु जी से इतनी अरदास है कि मेरे पापा जो चाह रहे हैं वो कर पाए अच्छे से, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं हो, सबको इंसाफ मिले, मेरे छोटी भतीजियों को, मेरे भाई भाई को, भाई की ड्रिंक करने की आदत छूटे ताकि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपसे अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। गुरु जी के मैसेजेस लगातार आ रहे हैं कि खुशियां मनाने की तैयारी कर ले, तेरे रुके हुए काम बनने वाले हैं। मुझे वो मन में मतलब एक निश्चिंता है, सत्संग जी के गुरु जी हैं तो सब कुछ ठीक होगा। मैंने सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है। जो मेरा बुरा चाहता है उनको भी गुरु जी देखेंगे। सब कुछ मैंने अपने गुरु पाक को सौंप दिया है। मेरा बेटा बाइक से स्लिप हुआ, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, गुरुजी की कृपा से उसको कोई ज्यादा चोट नहीं आई। छोटी मोटी खरोचों से गुरुजी ने उसके कष्ट काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब तक मैं अपने मायके रही, मेरा मायका मुरैना एमपी में है, ग्वालियर के पास में संगत जी। वहाँ मेरे मदर फादर और मेरे से मतलब मेरे छोटे भैया भाभी और उनकी फैमिली रहते हैं संगत जी। मैं उनसे कल मिलने गई थी। वहाँ पे भी गुरुजी मेरे अंग संग रहे रोज, हर रोज 5 दिन मेरे को रहने का, गुरुजी की कृपा से मुझे वहाँ रहने का मौका मिला। वहाँ पे भी 5वें दिन गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। संगत जी, मेरा भैया ऐसा है कि वो इतनी इतनी ड्रिंक पिछले कई सालों से, मतलब संगत जी सोचिए कि पिछले 15-20 सालों से वो है बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। आज से 6-7 साल पहले उसको एक तरह से नया जन्म हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसको एक बूंद पीने से भी मना किया था, बट संगत जी वो नहीं माना। बट शायद गुरु जी ने उस समय से ही मेरा हाथ थाम लिया था, गुरु जी ने उसको न्यू लाइफ बख्शी थी। बट संगत जी वो उसकी इतनी बुरी हालत है कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी भी नहीं उठा पा रहा था। सारा सब मेरे फादर के ऊपर ही था। मेरे फादर को मेरे फादर हार्ट पेशेंट हैं। मेरी शादी से पहले, आज से 26 साल पहले उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है एस्कॉट हॉस्पिटल में। तो संगत जी क्या हुआ था कि अभी इन दिनों मेरे फादर की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लग गई थी, उनका BP बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था और वो काफ़ी फिजिकल प्रॉब्लम से सरवाइव कर रहे थे। यही सोच के मैं मिलने गई कि गुरुजी वहाँ पे मेरे अंग संग रहे। गुरुजी ने मुझे वहाँ पे 2 से 3 बार
बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। एक बार तो काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई थी, येलो कलर की, उसमें ब्लैक स्पॉट थे। एक छोटी-सी येलो कलर की बट दूसरे दिन एक छोटी-सी येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा संगत जी, एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं 20 तारीख को आने वाली थी, उससे 1 दिन पहले की बात है। एक कबूतर मतलब कबूतर रूप में वो मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुरुजी थे। तो बाहर एक स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, उससे डर के एक कबूतर मेरे मायके के घर में छुप के आकर रसोई के आगे बैठ गया। और संगत जी वो पूरे दिन बैठा रहा। तो संगत जी, मुझे तो लग रहा है वो गुरुजी के रूप में ही मेरे मायके वालों को ब्लेस करने आए थे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग जी, संगत जी एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। सॉरी संगत जी, कि जब हम प्लेटफॉर्म पे, जब मैं वापसी आ रही थी 20 तारीख को, हम प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, तो मुझे एक बुजुर्ग से बाबा जी आए मेरे सामने। कुछ मतलब बोलना नहीं चाहूँगी, बाकी भिखारी रूप में आए और मेरे आगे हाथ फैलाया उन्होंने। और संगत जी वो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे नीम करोली बाबा जी हैं, जैसे गुरुजी उनके रूप में हमारे पास आए हैं। तो संगत जी, हम कौन होते हैं किसी को देने वाले, बट फिर भी मैंने एक 20 का नोट निकाल के उनको दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे उस दिन से बार बार यही ख्याल आ रहा है कि वो गुरुजी और नीम करोली बाबा के रूप में ही वो मेरे पास आए थे, मेरे गुरु बाबा, मेरे नीम करोली बाबा। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाबा। गुरु जी से इतनी ही अरदास है कि गुरु जी मेरी बच्चों के, मेरे परिवार के, गुरु जी की कृपा से इतनी रौनकें लगी हुई है आई, जब से मैं अपनी भतीजी को अपने साथ में ले आई हूँ। गुरु पापा उनको ब्लेस करना, उनके पापा को ब्लेस करना, ताकि उनके पापा उनकी जिम्मेदारियां उठा पाए। गुरु पापा, मेरी भतीजियाँ बहुत प्यारी हैं। उनकी 2 साल से उनकी फीस भी जमा नहीं हो पा रही है स्कूल की। गुरु पापा, मुझे इस लायक बनाओ गुरु पापा कि बिना किसी से मांगे उनकी ज़रूरतें, छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। वैसे तो मैं कौन होती हूँ पूरी करने वाली, बट मेरे को इतना सक्षम बनाओ कि वो बच्चियाँ कभी परेशान ना हो, कभी उनको स्कूल में इंसल्ट फील ना हो, सबके सामने, फ्रेंड के सामने, टीचर के सामने। ग्रुप में बहुत उदास उदास सी, चुप चुप सी रहती है ग्रुप में। बहुत टेंशन रहती है मुझे। मेरे हस्बैंड अंकल का पिछले 4 से 5 महीने से बिल्कुल कोई रोजगार नहीं है। मैंने वैसे तो संगत जी सब कुछ अपने गुरु पापा पे छोड़ दिया है। मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ, पर फिर भी संगत जी, मेरे हस्बैंड जी किसी से कुछ बोलते नहीं कभी। बहुत बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत हेल्पफुल है। सब लोग उनके सीधेपन का फायदा उठाते हैं गुरुपा। मेरे को बहुत दुख होता है गुरुपा उनके लिए। मैं उनसे कुछ कह नहीं पाती, बट गुरुपा उनको कोई जल्दी रोजगार बख्शो, गुरुपा रोजगार बख्शो। सर उठा के समाज में जी सके गुरुपा, किसी के सवालों का उनको जवाब ना देना पड़े गुरुपा। मैंने जो ऑनलाइन काम शुरू किया है संगत जी, मैं ऑनलाइन रिसेलिंग क्लोथिंग का काम करती हूँ। संगत जी, आप लोगों से सबसे दुआ है कि गुरु पास से अरदास लगाई कि मेरा वो काम अच्छे से चल निकले, इसके भरोसे नहीं। वैसे तो गुरु जी मेरे साथ हैं, गुरु जी मेरे अंग संग हैं। गुरु जी की कृपा से ही काम स्टार्ट हुआ है, और गुरु जी की कृपा से ही मुझे आगे से आगे गाइडेंस मिल रही है। संगत जी, मेरी जेठानी की भांजी है। वैसे तो जेठानी मेरे से बहुत जलती है, बट गुरु जी ने उनकी भांजी को अपने रूप में मेरे पास भेजा है कि वो मेरे बिजनेस के तौर तरीके, अलग अलग बिजनेस आगे बढ़ाने के तरीके रोज भी मेरे को समझाते रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरे बच्चे नहीं कर पाते वो बच्ची मुझे आके आगे से आगे गाइड करती है। आशु का भी शुक्राना, गुरु जी का भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु को। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही अंग संग रहना। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी की कृपा से नए सत्संग की तैयारी करूंगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पावन संग्रह ऐसे गुरु का। जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बोला है, और वो हमेशा बोलते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ आलस के कारण। जो भी है, गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारी ट्रांसफ़र हो गई है और हम लोग बार बार घर देखने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पर भी हम घर पसंद करते हैं, वहाँ से पसंद करते हैं, और फिर हमारा मन उठ जाता है, और या तो हम ना कर देते हैं, या मतलब कुछ भी काम नहीं बन रहा है, और सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा सोसाइटी में घर ले रहे हैं, तो पता नहीं बुरी नज़र लग जाती है या क्या। तो हमारा घर फाइनलाइज ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि जो भी घर मेरे हस्बैंड और बच्चों और मेरे लिए अच्छा है, वो इसी घर में हमको भेजिए, और हमारा घर अच्छे से फाइनलाइज हो जाए, हम उस घर में खुशियों के साथ रहें, वो घर हमारे लिए शुभ हो। हमारी जो गाड़ी भी एक्सीडेंट में टूट गई थी, गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि हम लोग अपनी नई गाड़ी भी गुरुजी की इच्छा के अनुसार ले लें, और जो भी गुरुजी हमको गाड़ी दिलवाना चाहे, जो गाड़ी मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, हमारे मेरे लिए और हमारे बच्चों के लिए अच्छी हो, वही गाड़ी हमें गुरुजी दिलाएं। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, सडनली इतना खर्चा आने के कारण, वो भी गुरुजी देखें कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि थोड़ा सैलरी बढ़ाइए, और कहीं से पैसा अच्छे से आ जाए, कुछ अच्छा अमाउंट, ताकि हम लोग घर और गाड़ी खरीद सकें। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे वो मैसेज दिया था कि बहुत 3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी हैं। तो संगत जी, सच में 3 दिन से मेरी को इतना भारीपन महसूस हो रहा है, इतनी थकावट हो रही है, इतना बदन में दर्द हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर आज थोड़ा ठीक था, और फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। तो गुरुजी ने कोई कष्ट मेरा ऐसे ही कटवा दिया, मुझे पता भी नहीं चला। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल बाहर गए हुए थे, और मैं गुरुजी अपनी छत पर खड़े हुए गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी कबूतर स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे वाइट कबूतर के स्वरूप में दर्शन दी। इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे हर रोज़ अभी थोड़े दिनों से 3 दिन से कबूतर के स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, ये अमावस तुम्हारे ऊपर बहुत भारी है, सत्संग सुनो तो कष्ट कटवा। तो गुरुजी, मैंने सत्संग सुन लिया है। जो भी हमारे ऊपर कष्ट है, आपत्ति आपदा विपदा, उसको टाल दीजिए गुरुजी। आप अपने ऊपर भी ना लीजिए, क्योंकि आप अपना भी ध्यान रखिए, और हमारे भी कष्ट कटवाइए। हमने जो भी बुरे कर्म करे हैं, उनको बख्श दीजिए गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं। और हम मेरी जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं बहुत टाइम से, उन हेल्थ इश्यूज़ को भी ठीक कीजिए गुरुजी। आप कहते हैं कि ये तेरी किस्मत का नहीं था, ब्लैक मैजिक के कारण ये सब हो रहा है, तो गुरुजी ब्लैक मैजिक को काट दीजिए। ब्लैक मैजिक करने वालों को भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो ऐसा ना करे, और उनका किया कराया उन्हीं के ऊपर जाए। मेरे हस्बैंड को, हमें, मुझे और हमारे बच्चों को बख्शिए गुरुजी, बचाइए गुरुजी। और एक मेरी मेड है, जो उसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं गुरुजी। ऐसे जब ट्रांसफ़र हो गया है तो हम लोग चले ही जाएंगे यहाँ से। फिर भी अगर वो हमारे लिए अच्छी ना हो, तो गुरुजी उसको उससे हमको बचा के रखिए।
इसके लिए भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जहाँ पर अब हम नया घर लें वहाँ पर भी आप मेरे लिए नई मेड्स का इंतज़ाम कर दीजिएगा, जो शुद्धता के साथ आए और मेरे घर में काम करें और अच्छी हों, वफ़ादार हों, शरीफ हों। उसके लिए भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरी इस अरदास को गौर फरमाइए गुरुजी, और मेरी इस अरदास को पूरा कीजिए। इसलिए मैं भी आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मेरे बच्चों ने जो नए स्कूल में एडमिशन लिया उस स्कूल में भी उनका, जैसे यहाँ स्कूल में मेरे बच्चों का रुतबा था वहाँ पर भी मेरे बच्चों का रुतबा ऐसा ही रही, इससे भी अच्छा बनाइए और खूब अच्छे से पढ़े लिखे, उनकी इज्जत मान यश बढ़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल का भी ऑफिस में खूब इज्जत मान यश पद प्रतिष्ठा बढ़े, उसके लिए भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, सत्संग सुन और उन्हें रोक। तो गुरुजी, मैं नहीं जानती, आपके ही बच्चे हैं और आपने ही उनका ध्यान रखना है। अगर वो गलत राह पर जा रहे हैं तो आप हाथ पकड़ कर उन्हें सही राह पर ले आइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ये गुरु महाराज मेरे मायके के ऊपर, मेरे भाई भाभी के ऊपर, और या फिर मेरे परिवार के ऊपर, मेरे हस्बैंड, मेरे मेरे और हमारे बच्चों के ऊपर जो भी कष्ट हो, आपत्ति, आपदा, विपदा हो, जो भी दुख हो, तकलीफ हो, उनको दूर कीजिए और आने वाले कष्टों को भी आप काट दीजिए, हमारे पाप कर्म काट दीजिए। आप तो बख्शनहार हैं, तारनहार है गुरु महाराज। जो भी हमारी गलतियाँ उन्हें क्षमा करके हमें बख्शिए, हम आपकी शरण में हैं। इस संगत जी सर्वदा भला कीजिए गुरु जी, जो इस सत्संग को शेयर करें उनका भी भला कीजिए गुरु जी। आप कह रहे हैं कि तेरी सोने की कोई चीज़ खोने वाली है, सोना खोने वाला है, कोई प्यारी चीज़ खोने वाली है, तू रोती रहेगी और मुझसे बात नहीं कर पाएगी। तो ऐसा ना हो गुरु जी, मैं हमेशा आपके कांटेक्ट में रहूं, हमेशा आपसे बात करती रहूं और कोई चीज़ ना घूमे और मुझे रोना ना पड़े। इसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जो सत्संग को शेयर किया उनका भी भला कीजिए, सत्संग सुनने वाले और सत्संग कहने वाले का भी भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए गुरु जी। हमारे मन में अच्छे विचार दीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, हर बुरी हवा छाए को दूर कीजिए, हर नेगेटिविटी को दूर कीजिए और हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी लाइए, लोकप्रियता बढ़ाइए, हमारे क्षेत्रों का, देशों का नाश कीजिए, हमारी वाणी में मधुरता लाइए, हमारे घर के कलह कष्ट दूर कीजिए। जय गुरु जी, मेरे हस्बैंड अंकल की लंबी उम्र कीजिए, बच्चों की लंबी उम्र कीजिए, मेरी लंबी उम्र कीजिए, मानसिक इज्जत पर प्रतिष्ठा बढ़ाइए। आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर माँ बाप के बच्चे बच्चों के माँ बाप बना के रखिए, हर भाई की बहन बहन का भाई बना के रखिए, हर पति की पत्नी पत्नी का पति बना के रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। घर में बहुत सारे बीटल्स हैं, वो कई बार आते हैं रात में और वो मर जाते हैं या छत पे ही पड़े मिलते हैं, तो आप पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। घर की रसोई में बहुत सारे मकोड़े आ गए थे, पता नहीं सडनली कहाँ से, तो आपने उनको भी हटवाया। जो भी वो था आपत्ति थी, जो भी वो भी आपने दूर कराई, इसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। जो इस सत्संग को सुने, जो कहे, उन सब का भला कीजिए, सत्संग को शेयर करने वालों का भी भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सबका भला कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। संगत जी, संगत जी, मेरे जीवन में मेरे गुरु जी ने बहुत बहुत चमत्कार किए संगत जी।
और संगत जी ड्रीम दर्शन में भी आके मेरे सारे संकट काटे संगत जी मेरे गुरुजी ने। गुरुजी बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे को नया जीवन ब्लेस करने का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे बच्चों को नया जीवन ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं बेटे मैं 3 बार बुलाता हूँ और तू अच्छे से समझ ले। संगत जी मुझे समझ नहीं आता गुरुजी के इशारे। सॉरी गुरुजी मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए, किसी को भेज के समझाइए गुरुजी, या आप ही खुद चल के आ जाइए गुरुजी, मुझे समझ नहीं आती गुरुजी। हे प्रभु मेरे पिता महाराज, मैं बहुत ही कमज़ोर लड़की हूँ, बहुत ही मैं नासमझ हूँ। मुझे बहुत डर लगता है संगत जी, खासकर कि कोई बदनामी हो जाए या कोई कुछ हो जाए, मुझे बहुत डर लगता है संगत जी। गुरुजी महाराज मुझसे बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ कर देना मेरे बाबा। संगत जी जाने अनजाने में मैंने जो अबॉर्शन करवाए हैं गुरुजी मुझे उन्हें ही बार बार कहते हैं कि बेटे अपनी गलतियों को माफ़ी मांग रहे अपनी गलतियों की, और अपने पितृ महाराज से भी माफ़ी मांग, ससुराल वालों की तरफ से भी माफ़ी मांग, और पति अंकल की तरफ से जो पितृ महाराज है उनसे भी माफ़ी मांग। तो संजय जी मैं बाबा से सबसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना मेरे दाता। मुझे नहीं पता था ओशन का संगत जी, किसी बारे में नहीं पता था संगत जी। दवाई खा ली, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। तो संगत जी जब मैं डॉक्टर के लिए गई तो उन्होंने गांठ बताई, तो संगत जी वो निकलवानी पड़ी। वो काली हो गई थी संगत जी, भस्म हो गई थी अंदर ही अंदर। और मेरे 1.5-2 महीने से संगत जी गंदा पानी जा रहा था। और संगत जी एक आंटी आई वो कपड़े सिलवाने के लिए, तो संगत जी मैंने उनसे थोड़े से में ही बोला इशारों में कि आंटी मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो आंटी शॉक्ड रह गई संगत जी, सुन के वो हैरान रह गई, कह रही तू अब तक कैसे बची हुई है। और तो संगत जी उन्होंने मुझे तुरंत सलाह दी कि पहले अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर उसके बाद तुम डॉक्टरनी के जाओ हॉस्पिटल में। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया। तो संगत जी जब अल्ट्रासाउंड वाले अंकल जी ने गांठ बताई पेट में, तो संगत जी वो बिल्कुल काली गांठ भस्म हुई पड़ी संगत जी, जो डॉक्टर ने निकाल के हाथ में रखी और बोला कि ये गलती दोबारा नहीं करना, नहीं तो मर जाओगी। तो संगत जी ये मेरे गुरु की कृपा है, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बचा के रखा संगत जी। संगत जी मेरे पेट में 2 बच्चे थे, मुझे सांस नहीं आता था संगत जी, मेरे को नहीं पता था कितने महीने थे। संगत जी मैं तो ऐसे ही सफाई कराने के लिए चली गई एम ही कि मेरे पेट में कोई बीमारी है, अल्ट्रासाउंड कराया नहीं संगत जी। मैं बड़ी मुश्किल बची संगत जी, ये मेरे गुरुजी की ही कृपा है संगत जी, मेरे गुरुजी की ही रहमत है संगत जी। गुरुजी मुझे कहते हैं कि बेटे मैं तेरी हर एक बात सुनता हूँ और मैं तेरे बहुत जन्मों से तेरे साथ हूँ, और मैं तेरे सारे काम करा देता हूँ धीरे धीरे। गुरुजी बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी मुझे गुरुजी शुरू से बचाते आए हैं, शुरू से, पर मैं ये नहीं जानती थी कि ये क्या चीज़ है संगत जी। मैं अपने लोग ससुर से बताती थी कि देखो कोई तो है जो मेरी सारी बातें सुनता है और मतलब मुझे बचाता भी है, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आप मुझे बताइए। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज द्वारा बताया कि बेटे वो अदृश्य शक्ति शंकर भगवान ने ही तेरे पास भेजी थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, तेरा जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। मैं शुरू से ही शंकर भगवान की पूजा करती थी और मैं जो विश मांगती थी वो जरूर जरूर पूरी होती थी संगत जी। संगत जी मैं कई बारी मुझे चाबी नहीं मिलती थी घर में रोटी खाने के लिए, जिस समय मैं स्कूल से आती तो संगत जी मैं हाथ जोड़ के ऊपर को मुंह करके और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मुझे चाबी नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे चाबी दे दो बाबा, भूख लग रही है। तो संगत जी आप विश्वास करके मानना, मेरे साथ में इतना प्यारा चमत्कार मेरे गुरुजी ने किया
कि मेरे को चाबी बिल्कुल सामने ही पड़ी मिल जाया करती थी संगत जी। और संगत जी मैं सिलाई भी करती थी, तो संगत जी जितने पैसे मैं गुल्लक में डालती, जितने आते, तो संगत जी मैं मन में यही सोचती कि बाबा इसमें ना 2000 रुपये जुड़े हुए निकल जाए गुरुजी बाबा, और मैं आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी ये शुक्राना की महिमा बहुत अपरंपार है। मैं अब जानी हूँ शुक्राना किसको कहते हैं, मैं नहीं जानती थी संगत जी। तो मेरे गुरुजी ने मुझे सब धीरे 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 बता बता के, सत्संग द्वारा सुनवा सुनवा के सब मेरे को बाबा ने थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया संगत जी। अपने होने का गुरुजी ने मुझे एहसास कराया, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी, अपनी खुशबू से फील कराते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। तूने बहुत दिया गुरुजी मुझे, तूने बहुत दिया मेरे बाबा। हे पिता महाराज, जो भी मेरे काम में परेशानी अड़चन आई हुई है गुरुजी, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, या तो किसी को भेज के बताइए। जो काम आप कराना चाहते हो गुरुजी मुझसे, वो मेरा हाथ पकड़ के करवाइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुजी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। मेरे गुरुजी की बड़ाइयाँ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार बोला है संगत जी के बेटे मेरे बैठ कॉल बात करे कर संगत जी, लेकिन मैं तो नादान मूर्ख हूँ। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है संगत जी, जो मैं गुरुजी के पास बैठ ही नहीं पाती हूँ, बिल्कुल उनसे कुछ कह नहीं पाती हूँ। मैं बस यही सोच के डाल देती हूँ कि गुरुजी ने तो सब पता है, गुरुजी आप देखेंगे, गुरुजी सब जानते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे पति अंकल को मेरे गुरुजी बाबा ने बहुत बहुत ब्लेस किया संगत जी, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं संगत जी। गुरुजी हमारा घर चला रहे हैं, गुरुजी हमें रोजी रिजक दे रहे हैं, गुरुजी हमें सब कुछ दे रहे हैं। प्रभु तेरा लख लख बार शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं संगत जी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी ये मेरा सत्संग जरूर जरूर शेयर करना। मेरे गुरुजी बाबा ने स्पेशल में बोला है कि बेटे सत्संग शेयर किया करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपके चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग समर्पित है, कृपा स्वीकार करें गुरुपा। मेरे मम्मी पापा का 50वां साल गिरा था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने सारे परिवार के साथ, माता पिता के साथ वैष्णो देवी जाऊं, और भी बहुत सारे तीर्थ स्थानों का जाने का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिलने की वजह से हम नहीं जा पाए। पर गुरुपा फिर मेरे मायका परिवार जा पाया, मेरे माता पिता जा पाए, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उन लोगों को इतने अच्छे से माता रानी के दर्शन कराने के लिए, उन वहाँ पे आरती में सम्मिलित होने के लिए, उनके हाथों से हवन करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुआ। थोड़ी थकान ज़रूर हो गई क्योंकि गर्मी बहुत थी, लेकिन जो सोच के गए थे हवन का और आरती में सम्मिलित होने का, माता रानी के दर्शन और पूजा करने का, वो सब बहुत अच्छे से हो पाया आपकी कृपा से गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी महामंत्र के साथ मैं बस इस अरदास लगा रही थी कि गुरुपा सब अच्छे से जाएं और अच्छे से आएँ, और आपकी कृपा से सब बहुत अच्छे से हुआ गुरु महाराज। पापा की तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है, मम्मी भी
थोड़े उम्र की वजह से कमर और घुटनों से परेशान रहती हैं। मेरी शिबू का भी जाते वक़्त लास्ट टाइम में मेरी बहन के भी पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, उसे भी डॉक्टर ने मना कर दिया था, सवा महीना बैंडेज लगा दिया था, लेकिन सब आपकी कृपा से सब लोग जा पाएँ गुरुपा, सब जा पाएँ और दर्शन कर पाएँ। आपका बहुत मेहर गुरुपा, बहुत मेहर। गुरुपा मैं बहुत टाइम से बड़े अजीबो-अजीबो सपने से परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सपने किस तरफ क्या इशारे कर रहे हैं गुरुपा, पर कृपा करें गुरुपा। मैं एक छोटा-सा सपना अपना शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं घर पे अपने एक ब्लैक फ्रॉक है मेरे पास, वो पहन के लेटी हुई थी और लेट के टीवी देखते-देखते ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। मुझे मतलब मैं नींद में थी, जगी थी, ये भी समझ में नहीं आया। एकदम से मेरी आँख लग गई और मैं देख रही हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ। उसका घर बहुत बड़ा है और वो उसकी सास उसके साथ है और मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे सभी उसके घर पे हैं। मैं उसके घर पे भी उसी पोज़ में सोफ़ा पे लेटी हूँ और टीवी चल रहा है। मैं उम, अपना फ़ेस दूसरी तरफ करके लेटी हुई हूँ, टीवी चल रहा है और एकदम से उसकी सास आई और मेरे पीठ के पास आके बैठ गई मेरी फ्रॉक के ऊपर। मैं ह मेरी नींद एकदम से खुली, मैं हड़बड़ा के उठी। मैं उठ देख रही हूँ कि मैं ये कहाँ हूँ और क्या पहनी हुई हूँ मैं? मैं ये घर में पहनने वाला ड्रेस है, मैं यहाँ कैसे पहनी हूँ? एकदम से मैं शॉक थी कि मैं यहाँ कैसे हूँ? मुझे लगा मुझे चेंज करना चाहिए, मैंने क्या पहना हुआ है? मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ पर उठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि आंटी मेरी फ्रॉक के ऊपर ही बैठे हुए हैं। फिर भी मैं किसी तरह निकलने की कोशिश कर रही हूँ। तभी सामने से मुझे अपनी फ्रेंड आती हुई दिखी। मैंने उसे वो बिल्कुल मुझे इग्नोर करके चली गई। मैं उसे पीछे से आवाज़ दी तो वो कह रही नहीं, नहीं अभी नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके हस्बैंड का आवाज़ आया कि ओहो! जल्दी नीचे आओ, पता नहीं क्या हो गया है, देखो क्या हो गया है। मैं हड़बड़ा करके अपने हस्बैंड को देखने लगी कि वो कहाँ हैं। मैं उनको बोलूँ कि नीचे जाके देखें, क्यों हल्ला इतना नीचे से आवाज़ आ रहा है, हल्ला मच रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि वो बालकन में खड़े हैं और वहाँ पे कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, गड्ढा है नीचे बहुत। मैं इनको कह रही हूँ कि आप इतना किनारे यहाँ पे क्यों खड़े हैं? ऐसे उधर मत जाइए प्लीज़, मुझे डर लगता है, आप पीछे आइए। ये कह रहे कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या हो गया है। मैं भी इनके पास गई जल्दी से तो देख रही हूँ कि नीचे एक छोटा-सा तालाब सा है, नदी सा और वहाँ से बहुत सारे लोग खड़े हैं और 2-3 जैसे बॉक्स से बड़े-बड़े बॉक्स से लोग लेके 2-3 बॉक्स ले-लेकर के लोग कंधे पर आ रहे हैं। जैसे क्रिश्चियन लोगों की डेथ के बाद उन्हें बॉक्स में रखा जाता है। मैं बहुत घबरा गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इन पे मन ही मन गुस्सा भी हो रही कि नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं हेल्प करने? क्या हो गया है? हमारे फ्रेंड के घर में किसी को कुछ हो गया है या क्या हो गया है? फिर मुझे लगा कि चलो मैं ही जल्दी से चेंज करती हूँ और जाती हूँ नीचे। मैं चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ गई। बाथरूम में मैं देख रही हूँ कि वही सारे ड्रेसेस, नाइट ड्रेसेस जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग में अपने लिए बैग में चूज़ कर रही थी, वो सारे ड्रेसेस वहाँ टंगे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? ये तो मैं अभी-अभी चूज़ कर ही रही थी, बॉक्स में रखा था मैंने। ये बाथरूम में कहाँ से आ गया? पर पर मुझे नहीं समझ में आया, मैं चेंज की नहीं की, मुझे अब ठीक से याद भी नहीं है, पर मैं बाथरूम से बाहर निकली और अपने बच्चों को ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ। इन लोगों को देखने की कोशिश कर रही हूँ कि सब कहाँ हैं, पर मुझे कोई नहीं दिख रहा है और एकदम से हड़बड़ा के मेरी नींद खुली और मैं सोफ़ा पर से उठ गई। मतलब ये सपने का क्या मतलब था? मैं सब कुछ सेम देख रही हूँ जो मैं अपने घर में कर रही थी, पर घर उसका था। वही नाइट ड्रेसेस जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी और बैग में चूज़ करके रखा था मैंने, वो ऑलरेडी बाथरूम में टंगा है। वही फ्रॉक पहनी हुई हूँ मैं उनके घर में, जो मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ पहन कर के। मतलब गुरुजी मैं नहीं समझ पाई, प्लीज़ मुझे क्षमा करें गुरुपा। और अगर ये किसी तरह की कोई घटना या कोई अशुभ चीज़ों की ओर इशारा था तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा आप रक्षा करें। आप रक्षा करें गुरुपा। आपका ये विश्वास कि आप हमारे साथ हैं, ये कभी ना टूटे गुरुपा।
आपका सुरक्षा कवच मेरे बच्चों के, मेरे पति के चारों तरफ हमेशा हमेशा बना रखे गुरुपा, हमेशा बना रखे। आप हमारा हाथ कभी ना छोड़ें गुरुपा। आपकी ये बेटी आपके आस और विश्वास के साथ आपसे ये अरदास करती है गुरुपा कि मेरे पति मेरे दोनों बेटियों का साथ ना छोड़ें। हमें आपके सहारे की बहुत बहुत ज़रूरत है गुरुपा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जिन्हें कोई भी मतलब हो हमसे, या किसी को हमसे अटैचमेंट हो। मतलब वो अपनापन फील ही नहीं होता गुरुपा। सिर्फ आपका ही सहारा है। प्लीज़ गुरुपा, आप तो सब जानते हैं गुरुपा। बहुत टाइम से मैं बहुत सारे कुछ हैं सारी कष्ट और कुछ कुछ परेशानियाँ जिसके लिए मैं आपसे अरदास लगाए बैठी हूँ गुरुपा। मुझे क्षमा करें अगर मैं कुछ ठीक से नहीं कर पाती हूँ आपकी पूजा पाठ, या कुछ गलतियाँ होती हैं तो मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ गुरुपा। अपने जन्मों जन्म से किए हुए कर्मों के लिए क्षमा मांगना चाहती हूँ गुरुपा। अपने बच्चों की तरफ से, अपने पति की तरफ से जो भी उनसे भूल चूक होती है, या जो भी पाप जन्मों जन्म से हुए हैं गुरुपा, उन सब के लिए क्षमा करें और हमें सद्बुद्धि दे के हम सही राह पर चले गुरुपा। आपके बताए रास्ते पे चले, हमसे भूल ना हो, हमसे कोई पाप ना हो गुरुपा। हे गुरु महाराज, आपका साथ, आपका विश्वास, आपकी आशीर्वाद और हर पल ये विश्वास कि आप हमारे अंग संग हैं, इसके लिए आपका हम जितना भी शुक्राना करें कम है गुरुपा। आपके हर पल हमारे अंग संग होने का, आपके ब्लेसिंग्स का अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। मैं इसी आस और विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे परिवार के साथ हैं, मैं यहाँ पे अपना शुक्राना सत्संग स्टॉप करती हूँ गुरुपा और अगले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। मैं आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग फिर से लेकर के आऊँगी इसी विश्वास के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। इस महामंत्र के साथ आपका शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।